हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज भी हम एक कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और ध्यान रखिएगा, जो भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स या जो भी रीडिंग्स बेसिकली मैं यूट्यूब पे करती हूँ वो जनरल होती है, टाइमलेस होती है और कलेक्टिव होती है। तो उसे माइंडसेट में अपने फिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेल हो, फीमेल हो, शादी हुई है, नहीं हुई है, सारे ही लोग ये वीडियो देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। टॉपिक तो आपने अब तक पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि टॉपिक क्या है। हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आखिर इस रिश्ते में आगे होने क्या वाला है, आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में क्या होगा, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए देखते हैं, शुरुआत कर लेते हैं रीडिंग की। आपको फोकस करना है अपने अपने पार्टनर्स पे, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उन पे मेडिटेट करिए, उन पे फोकस करिए। यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखना है, टैरो पे पूरा भरोसा रखना है। मैं तो आपको एडवाइस करूँगी कि जब आपका मन शांत होगा तब आप ये वीडियो देखिएगा। अगर गुस्से में हो, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, अगर कुछ ऐसा फील कर रहे हो तो प्लीज़ ये वीडियो अभी स्किप कर दीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, आने वाले वक्त में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। काफ़ी लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन है, बड़ा ही प्यारा कनेक्शन है, ठीक है। तो ये कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, ये काफ़ी रेयर होता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मुझे लगता है कि आप अगर इस कनेक्शन से जुड़े हुए हो, मतलब इंस्टेड ऑफ ये सोचे कि इस रिलेशनशिप में अब तक क्या कुछ हुआ है, फिर भी आपने पेशेंस रखा है, या फिर भी अगर आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, तो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे, जो यहाँ पे कंफर्मेशन भी मिल रहा है हमें कि आप इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ऑलरेडी जानते हो। यू नो द रिलेशनशिप्स फ्यूचर। आप इस पर्सन को जानते हो, आप दोनों के प्यार को जानते हो, आप अपनी फीलिंग्स को समझते हो। सो आपके अंदर ना एक डीप नोइंग है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते में रहने के लिए या इस पर्सन का वेट करने के लिए आपके अंदर एक पावर भरता है, एक कह लो एनर्जी देता है आपको, ठीक है। बिकॉज आई थिंक ये रिलेशनशिप आपके लिए नया नहीं है। दिस इज़ समथिंग जो आपके दिल के बहुत करीब है। आपको ऐसा फील भी होता होगा कि इस रिश्ते में आए बहुत कम टाइम हुआ है, या मे भी ज़्यादा टाइम हुआ होगा, वट बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे, आप दोनों बहुत बार दूर गए होंगे एक दूसरे से, लेकिन जो प्यार है, जो कनेक्ट है, वो ख़त्म ही नहीं होता है। इट इज़ अनकंडीशनल, इट इज़ नेवर एंडिंग। तो क्योंकि आप इस रिश्ते में पेशेंस रख रहे हो, वेट कर रहे हो ना, इट्स बिकॉज कि आप जानते हो कि मैं इस पर्सन की हूँ और ये पर्सन मेरा है और हमारा फ्यूचर डेफिनेटली है। ओके, और वही मुझे आने वाले टाइम में सही प्रूव होते हुए दिख रहा है। आप सही प्रूव होने वाले हो, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू प्रूव यू राइट। नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, जो भी सिचुएशन में हो आप रिलेशनशिप में, जो भी चल रहा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही है, फैमिली इश्यूज़ है, करियर इश्यूज़ है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, जो भी चल रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि वाई इज़ इट हैपनिंग। यार इतना प्यारा रिश्ता है, हम दोनों इतना प्यार करते हैं, आप जानते भी हो कि ये इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, तो आपको ये सवाल उठ रहा होगा मन में कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, या हम दोनों के रिश्ते में क्यों हो रहा है, वाई इज़ दिस हैपनिंग। ओके, तो आपको इस वक्त समझ में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रहा है ना, आप आगे जाके देखोगे कि कुछ तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है, ठीक है। उसका कुछ तो फ़ायदा आपको होगा, आपके रिश्ते को होगा। और ये एक टेस्टिंग पीरियड है आप दोनों के रिलेशनशिप का, आप दोनों के कमिटमेंट का, लॉयल्टी का, ठीक है। तो ये बस ट्रेलर है, पिक्चर आगे बाकी है, जो कि आपको बहुत हैप्पीनेस देगा, आपको बहुत ज़्यादा गर्व फील होगा कि मैंने पेशेंस रखा, मैंने वेट किया।
देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे 1000 लोग अगर देख रहे हैं तो सब ने अपने पर्सन का वेट करना चाहिए। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपके पर्सन आपके पास आ ही नहीं रहे और आप वेट ही करे जा रहे हो। मुझे लगता है आपको कब का मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपकी सिचुएशन क्या है, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग कराइए और फिर आपको अपनी सच्चाई पता चल जाएगी। हम जनरल लेवल पे एनर्जी रीड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कल परसों बहुत कमेंट्स ऐसे देखे, लोग बोलते हैं कि आप कितने साल से मैं देख रही हूँ रीडिंग, आप यही बोले जा रहे हो। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं बोल रही ना कि हर वीडियोस देखो जाके, आपके ऊपर है। आप गाइडेड फील करते हो, कनेक्टेड फील करते हो, देखिए रीडिंग को। मैं कुछ बुरा तो नहीं बोल रही हूँ ना, अच्छा ही बोल रही हूँ ना। जो गाइडेंस है वो दे रही हूँ, जो वार्निंग साइंस है वो आपको दे रही हूँ। तो आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करवाएं ना, जनरल रीडिंग पर मत रिलाई करें। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग करवाते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुझसे ही करवाएं, किसी और से भी करवा सकते हो, उनसे लीजिए रीडिंग, आपको सच्चाई पता चल जाएगी और आपके लिए क्लियर हो जाएगा कि मुझे रुकना है या आगे बढ़ जाना है। फिर आप ये रीडिंग ना देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि ये जो भी हो रहा है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, इट्स फॉर समथिंग बिग, किसी और बड़े चीज़ के लिए ये एक पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें हो रही है। ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे कि ये जो भी सिचुएशन से गुजरे हो आप, जो भी पेनफुल एक सिचुएशन से गुजरे हो, जो भी हर्ट पेन फील किया है आपने इस कनेक्शन में, उसका ब्लेसिंग, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ब्लेसिंग के रूप में उसका कोई ना कोई रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ओके। चाहे फिर इस पर्सन से मिले या फिर इनडायरेक्टली किसी भी तरह से इनसे कमिटमेंट मिलना, फैमिली इशूज़ दूर हो जाना, जो भी है, ओके। मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे कि आपको सॉर्ट आउट करना है। वो है एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, आई एम टेलिंग टू सम पीपल योर। अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, अगर आप उनके अंदर की बुराई उन्हें गिनाते हो और बहुत बुरी तरह से उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हो ना, उससे पता है क्या होगा, आप अनहैप्पीनेस यानी कि नाखुशी को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन भी खुश नहीं रहेंगे, आप भी खुश नहीं रहोगे, दोनों माइजर एनर्जी में, गुस्से वाले एनर्जी में रहोगे। तो आपको यही बोला जा रहा है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ मत करो। एक दूसरे के क्रिटिसाइज़ करने की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है आप दोनों में। ब्लेम मत करो एक दूसरे को, ओके। प्यार करो और एक्सेप्ट करो एक दूसरे को जैसे भी हो, ओके। और उससे क्या होगा कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है ना, आने वाले टाइम में मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाला है। जब आप अच्छाई देते हो ना तो ही आपको अच्छाई मिलती है। अगर आप बुराई दे रहे हो, सामने वाले को कोस रहे हो, उसको कुछ कुछ बोल रहे हो, उसको कर्स कर रहे हो, तो आपको कैसे अच्छाई मिलेगी? बिकॉज यू आर नॉट सेंडिंग दैट, तो आपके पास कैसे आएगा? तो ध्यान रखिएगा आपके थॉट्स पे। तो ये आपको यही बोला जा रहा है, आने वाले टाइम में अगर आप अभी क्रिटिसाइज़ करना, ब्लेम करना, अपने मन में उनके गालियाँ देना या उन्हें कर्स करना छोड़ दोगे, तो ही आगे जाके आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्म होगा, बड़ा ही खूबसूरत बनेगा, ओके। एंड द लास्ट थिंग इज़, देखिए, मैंने ये कई बार बोला भी है और मुझे अभी भी ये चीज़ दिख रही है। मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ कि अगर आप ऐसा मान के चलोगे कि यही आपके सोलमेट है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, अगर उनके साथ आपका हेल्दी रिश्ता रहा है, अब्यूज़िव नहीं रहा है, तो ही मैं बात कर रही हूँ। अगर इनको आपके साथ, अगर आपको उनके साथ रिश्ते को आगे जाके देखना है बेहतर होते हुए, तो आपको इनको मैनिफेस्ट करना है, सोचना है, रियलाइज़ करना है कि भले ही हम दोनों फिज़िकली दूर है, बट हमारे जो आत्माएं हैं, हमारा जो सोल है, वो अभी साथ है। जब आप ये चीज़ें विजुलाइज़ करने लगते हो, फील करने लगते हो ना, तब ये चीज़ें फिज़िकली भी होने लगती है, तब आप दोनों का यूनियन आसान हो जाता है, ओके। लेट्स सी मोर। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? क्या होने वाला आने वाले समय में इस रिश्ते में, आगे क्या होने वाला है? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? होली लव, देख रहे हो, ये प्यार बहुत ही ज़्यादा पाक है, बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है, ओके। तो आप इसको ख़राब मत करिए अपने सोच से या अपनी एनर्जी गलत दे के इसको ख़राब मत करें, ठीक है। ये रिश्ता बहुत ही प्योर है और ये कनेक्शन बहुत ही प्योर है, उसको उसी तरह रहने दे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो है करेज एंड ब्रेवरी। तो आपको यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो भी चल रहा है आप दोनों के सिचुएशन में, उससे आप दोनों स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा हो रहा है, उससे ज़्यादा
आगे जाके आप देखोगे कि आपका रिश्ता और ज़्यादा गहरा गया है, आप दोनों के बीच के प्यार, कनेक्शन, फीलिंग्स, इमोशंस और डीप होते जा रही है, स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है कनेक्शन, ठीक है। तो ये कनेक्शन सिंपल नहीं है, इट्स होली लव, ये पाक प्रेम है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रही है या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रही है, तो आगे जाके डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके पर्सन आपके लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? सरेंडर। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, जब आप चीज़ों के पीछे भागने की कोशिश करते हो, लोग हो या रिश्ते हो, व्हेन यू ट्राई टू चेज दैट, तो वो चीज़ और ज़्यादा आगे जाती है। जब आप ये सोच लेते हो कि वो मेरा ही है, आई लव दिस पर्सन, वो मेरा ही है, मेरे पास ही आएगा, यूनिवर्स, अगर वो पर्सन मेरे लिए सही है वो मेरे पास ही आएगा, तो आप ऐसा करके यूनिवर्स पे भरोसा करके चीज़ों को जब लेट गो कर देते हो ना, तब असलियत में वो पर्सन आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको बस यही बोला जा रहा है, सरेंडर करोगे तो ही वो प्यार आपके पास आएगा जिसे आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज़ नो। तो अगर हाल फिलहाल में आपके मन में कोई सवाल उठा था ये रीडिंग देखते वक्त या रीडिंग शुरू होने से जस्ट पहले कुछ सवाल लेके मन में आए थे, तो उसका जवाब है नो। अब ये मैं देखूंगी कि क्यों नो है, ठीक है, क्योंकि ये टेम्पररी एनर्जी है, ये चेंज होती रहेगी, एनर्जी डेफिनेटली बदलती है। तो आपको निराश नहीं होना है नो सुन के लोग बहुत निराश हो जाते हैं क्यों नो आया, लेकिन इट हैपन्स फॉर अ रीज़न और टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि परमानेंटली ये नो ही रहेगा। नो ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन? नो के लिए जो है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे कि आप जितना भी जुटलाने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप में, कुछ भी नेगेटिव आपके मन में अगर इस रिलेशनशिप को आ रहा है, व्हेन इट कम्स टू इस पर्सन के इमोशंस को लेकर, इनके प्यार को लेकर कोई डाउट आ रहा है, इनके फीलिंग्स को लेकर कोई डाउट आ रहा है आपके मन में, तो उसको हटा दीजिए, ठीक है। अपने मन में प्यार, करुणा और हैप्पीनेस को लाइए। तो क्या होगा कि आप गलत चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे। और क्योंकि क्या हो रहा है पता है, जो भी आपके लिए ये सवाल का जवाब नो आया है ना, इट्स बिकॉज यू मैनिफेस्टिंग दिस। आप चाहे जितना ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मैं तो नेगेटिव नहीं सोचता या नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, यू आर डूइंग दैट, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपको कंपैशन, प्यार भरना है अपने अंदर, करुणा भाव भरना है, और इस पर्सन के लिए आपके अंदर कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, अगर इस नो को आप येस में बदलना चाहते हो तो, ठीक है। ओके, लेट्स सी के व्हाट मोर। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स थोड़ा सा देख लेते हैं। इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर? ओके, यहाँ पे जो है द वर्ल्ड कार्ड है सबसे पहले तो ऑल 12 साइंस। नेक्स्ट जो है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। फिर 7 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। फिर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। एंड है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। देख रहे हो, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक मुझे लगता है कश्मकश में फंसे हुए हैं, ओके। वो आपको पाना भी चाहते हैं, अपने दिल से लगा के भी रखना चाहते हैं, बहुत इनसिक्योर भी हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके गुस्से से भी डर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, और एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं ना कि अपने फीलिंग से भागने, अपने इमोशंस का बोझ, और कहीं ना कहीं जो भी गलत चीज़ें वो करते आए हैं इस कनेक्शन में या कर रहे हैं, उसका बोझ इतना ज़्यादा बढ़ गया है इस पर्सन के ऊपर कि वो बोझ बस गिरने को तैयार है। जो बोझ उन्होंने सर पे पाल रखा है ना कि नहीं मैं तो प्यार ही नहीं करती, हम तो प्यार ही नहीं करते हैं, हमारे मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है, जो एक उन्होंने गलत फहमियों का या गिल्ट का जो आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, कोई ना कोई प्रेशर है उनके दिमाग पे इस वक्त, ओके। या तो ये प्रेशर उनके करियर को लेकर भी हो सकता है क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ओके। कुछ करियर और पेंटिकल्स, फाइनेंसेस को लेकर भी कुछ प्रेशर हो सकता है। उनको लग रहा है मुझे सब चीज़ें चाहिए इस वक्त, उन्हें लग रहा है मुझे मेरा करियर भी ठीक चाहिए, मेरी फैमिली भी चाहिए, मेरे फ्रेंड्स भी चाहिए, मेरा लव लाइफ भी ठीक चाहिए। तो दे वांट एवरीथिंग, एंड उसकी वजह से वो काफ़ी प्रेशराइज्ड है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन के नीचे है, ओके। बहुत ही जल्द ये बर्डन वो अपने सिर से हटा देंगे और नीचे गिरा देंगे, क्योंकि व्हेन 10 ऑफ वॉन्ड्स इज़ देयर ना, असाई ये बोलते हैं ना कि बिल्कुल भी मतलब
उसके आगे नहीं कंट्रोल हो पाता या उसके आगे नहीं सह पाते इंसान। दैट इज़ दिस एनर्जी, ठीक है, कि बस हो गया, दैट इज़ दैट काइंड ऑफ एनर्जी। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी क्या बस हो गया, वो हम देखेंगे। तो मुझे लगता है ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बहुत ही हाइड करके रखा है, अपने इमोशंस को बहुत ही छुपा रखा है इस वक्त, अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के नीचे, अपने गुस्से के नीचे, अपने ईगो के नीचे। हो सकता है ये पर्सन को किसी चीज़ का गुरूर हो बहुत ज़्यादा, चाहे उनके पास कुछ है गुरूर करने लायक या ना हो, लेकिन उन्हें बहुत गुरूर है। दिस पर्सन इज़ समवन जिनके ईगो को ख़त्म करना इज़ नामुमकिन, ठीक है। बट स्टिल जो प्यार इनके मन में आपके लिए है ना, मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे अपने ईगो को भी नहीं एंटरटेन कर पाएंगे आपके सामने। ओके, नेक्स्ट व्हाट आई सी हियर इज़ कि ये पर्सन थोड़ा कन्फ्यूजन में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है उनके पास चॉइसेस हो या उनके पास 10 रास्ते हैं, बट उन्हें सही रास्ता नहीं समझ आ रहा है आपकी तरफ बढ़ने का या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन अगर आपको गुस्सा दिखा रहे हैं तो वो झूठ है। उनका कन्फ्यूजन छुपाने के लिए, उनकी फीलिंग्स छुपाने के लिए वो आपको गुस्सा दिखा रहे हैं। इट्स जस्ट आपको दिखाने का गुस्सा है, बट अंदर बहुत प्यार है। काफ़ी लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में भी लग रहे हैं, या फिर इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, दूर दराज में रहते हो, बहुत ज़्यादा दूरी है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की वो डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, कौन सा बर्डन है, कौन सा बोझ उठा के बैठे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप किसी यंगर पर्सन से डील कर रहे हो, अपने से छोटे पर्सन हो सकते हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, और उनके एज के मुकाबले में भी उन पर प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, करियर का प्रेशर हो सकता है। ऑल्सो मुझे लगता है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। उनके पास या तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, या एक्शन के बारे में बहुत ये करूँ या वो करूँ, बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन दे डोंट नो विच वन टू पिक। ओके, तो उस चीज़ का भी बर्डन है, कहाँ से शुरुआत की जाए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। डेफिनेटली ये पर्सन ये न्यू बिगनिंग का ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू ब्रिंग यू क्लोज टू देम, एंड वो आपको खोना नहीं चाहते। आपको खोने का डर हमेशा रहता है इस पर्सन को, इसलिए वो जल्द से जल्द इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स में क्यों है, इस एनर्जी में क्यों है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कुछ चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती है, लेकिन बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। वो अपने दुखों का खुद कारण बने हुए हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं समझ में आ रही है। ओके, जो भी आप दोनों के रिश्ते में हो रहा है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ देम, और वो चीज़ वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ओके, जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि चीज़ें उनके ऊपर ही बैकफायर हो रही है। उनके किए जो भी उनकी बातें हैं ना, वो उनके ऊपर ही फिर से घूम फिर के बूमरैंग हो रहा है। सो दे नीड टू एक्सेप्ट दिस। मुझे लगता है ये कन्फ्यूजन जो क्रिएट हुआ है, ये बर्डन जो फील कर रहे हैं, ये इनसिक्योरिटीज़ जो फील कर रहे हैं ना, उनके वजह से है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है। टेम्परेंस, देख रहे हो वो बैलेंस तो करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं रिश्ते को, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, प्यार देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, बट दे थिंक यू आर एंग्री ऑन देम। गुस्से में या तो वो है या उन्हें लग रहा है आप गुस्से में हो। ओके, और यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करे। द सन, यू आर देयर हैप्पीनेस, आप उनकी दुनिया भी हो, आप उनकी खुशी भी हो, एंड वो आपके साथ इसलिए कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यू आर देयर हैप्पीनेस। ओके, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि या तो इस पर्सन ने कोई गलतफहमी की वजह से या ट्रस्ट इशू के वजह से अपनी फीलिंग्स को हर्ट कर लिया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया, चीट या छुपाना या झूठ बोलना, फॉल्स मास्क पहनना, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई है, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट इट। चलिए आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द टावर, टावर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बस दिस टावर ईयर स्कॉर्पियो एनर्जी है। डेफिनेटली एक मेजर बदलाव आएगा आपके पर्सन की लाइफ में भी, हो सकता है ये टावर मोमेंट आए जिसके बाद एक वेकअप कॉल हो उनके लिए। 5 ऑफ कप्स, ये टोबी टावर मोमेंट उनके लाइफ में आने वाला है। इट्स गोइंग टू शेक देम अप इमोशनल लेवल पे,
वो कितने अकेले हैं या वो कितने उनकी लव लाइफ कितनी ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा। मुझे एक शेकअप होते हुए दिख रहा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक भूकंप आते हुए दिख रहा है जो कि उन्हें हिला के रख देगा। ओके, व्हाट इज़ दिस मोर, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस, क्या होने वाला है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे लगता है ये पर्सन ना अभी भी, मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ये कोई ड्रामा करके ये आपके लाइफ में घुसने वाले हैं। ओके, क्योंकि खुद अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके साथ रिकनेक्ट होना है, क्योंकि आप उनकी खुशी हो, क्योंकि वो आपके साथ सब कुछ सही करना चाहते हैं। बट कैसे? अब अगर उन्होंने ही आपको बोला था कि मुझे कॉल मत करना, मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब ठीक नहीं हो सकता है, तो किस मुंह से आपको फेस करेंगे ना। इसलिए हो सकता है कोई ड्रामा क्रिएट करे गुस्से में या आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में एंटर करे। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इनके एनर्जी अभी भी मुझे आने वाले टाइम में भी कुछ ठीक करने के लिए आपको ठीक एनर्जी में भी आना चाहिए ना। आप गुस्सा करके आओगे या अचानक से आ जाओगे, या नो, दिस इज़ द रॉन्ग एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनसिक्योरिटीज़ तो भरे पड़े हैं इस इंसान के अंदर। इनको आपको चेज़ करने का डर है, इनको आपके रिजेक्शन का डर है, इनको आपके गुस्सा करने को डर है, या इनको लगता है कि इन्होंने मन में ही एक वहम पाल लिया है कि सब कुछ ख़राब ही होगा। अगर इन्होंने रिश्ते को मौका दिया तो सब कुछ ख़राब ही होगा। चलिए देखते हैं कि रिज़ल्ट, एंड रिज़ल्ट अगर ये आपके पास आ रहे हैं तो उसके बाद जो एंड रिज़ल्ट है क्या होने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। द हैंग्ड मैन है पाइसिस। देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी है ना जिस पे उन्हें काम करना चाहिए। दे विल बी वर्किंग ऑन इट, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन ने आपकी लाइफ को अभी तक भी काफ़ी अटका के रखा है, स्टक रखा है। क्योंकि क्या हो रहा है पता है, द प्रॉब्लम इज़ यू लव दिस पर्सन, वो भी करते हैं, लेकिन ये पर्सन का प्यार करने का तरीका और आपका प्यार करने का तरीका अलग है। ये कैसे है कि एक बार चोट लग गई तो उसी चोट को देखते बैठते हैं, रोते रहते हैं, आपको कोसते रहते हैं। एंड यू आर लाइक, आप जल्दी से आप रिश्ते के लिए सब कुछ भूल सकते हो, या इस रिश्ते को बचाने के लिए आप सब कुछ सह सकते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन इस पर्सन का कैसा है, दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको इस पर्सन के साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। दे आर नॉट समवन जिनके साथ इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो दैट वाज इट। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में मुझे आपकी राय सुननी है, ज़रूर बताइएगा। एंड इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, एक ही पेज है, बाकी सारे पेज जो है वो फेक है, मेरे नहीं है। तो अगर आप उन पे मैसेज करके कुछ पैसे देते हो या कुछ भी होता है तो वो मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। मेरा एक ही पेज है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसी पे जाइए, उसी पे मुझे फॉलो करिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे या ब्रेसलेट्स लेने हैं मुझसे, तो सिर्फ मेरे पेज, इंस्टाग्राम के पेज के बायो में अपडेट आता है, रोज़ देखा करें उसको, ठीक है, कि ऑन है या नहीं है बुकिंग्स। सो दैट वाज इट। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।